बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपको एक बूढ़े बाप का दर्दनाक वाकया सुनाने वाले हैं जो हाल ही में पेश आया। ये वाकया जिसने भी सुना उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलना शुरू हो गए। दोस्तों, एक बेटे ने अपने बाप को जिंदा दफन कर दिया और उसके बाद लोगों ने अपनी आंखों से अल्लाह का मौजज़ा देखा, जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सब आखिर मामला क्या था, कब, कैसे पेश आया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ दोस्तों आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, आइए आगाज करते हैं आज के दिल दहला देने वाले वाक़े का और आपको दिखाते हैं अल्लाह का मौजज़ा। दोस्तों, सियालकोट के करीब एक गांव में एक आदमी निहायत अमीर था। उसकी काफी जमीन थी, मगर वो शख्स हर वक्त शराब के नशे में रहता था। उसने शादी की, 2 बच्चे हुए। उसके घर में बूढ़ा बाप भी रहता था। उसकी बीवी अपने ससुर की खूब खिदमत किया करती थी। उसको वो दिल से अपना वालिद मानकर खिदमत किया करती, जबकि वो बूढ़ा वालिद इंतहाई परहेजगार और इबादत गुजार शख्स था। वो अमीर शख्स नशे में धुत घर आता और अक्सर अपनी बीवी के साथ मारपीट किया करता था। वो भली मानस औरत मार चुप करके सह जाती और बाप अगर समझाने को आगे बढ़ता तो वो अपने बाप से भी बदतमीजी करता, गालियां देता। वो कहता, बेटा तू तो मेरा खून था, मैंने तुझे कभी हराम नहीं खिलाया, फिर कैसे तू ऐसा निकल आया। बूढ़ा शख्स अपने बेटे के लिए बहुत गमज़दा रहता। वो बेचारा बुढ़ापे में अब क्या कर सकता था। बेटे से गालियां खाता तो खून के आंसू रोता, क्योंकि जिस बच्चे को पाल पोस कर जवान किया वो उसे ऐसा दुख दे रहा है और इसका हाल तक नहीं पूछता। दोस्तों, एक रात 2 बजे के करीब वो शराब के नशे में धुत घर आया और बीवी को उठाया और एक मजबूत और मोटी लाठी से जानवरों की तरह मारने लगा। वो बेचारी बहुत चिल्लाई, लेकिन रहम का कोई नाम नहीं था, ना कोई छुड़ाने वाला था। चीखें सुनकर बूढ़ा वालिद उठा और बेटे को जाकर कहा कि जालिम, क्या कर रहा है तू? ये कौन सा वक्त है झगड़ने का, और तू इसको क्यों बुरी तरह मार रहा है? शर्म कर, गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वो शख्स अपने वालिद की तरफ मतवज्जे होकर चिल्लाकर कहने लगा कि तेरी वजह से ही तो इसे मार रहा हूं। वालिद बोला, मेरी वजह से? पर क्यों? बेटा फिर चिल्लाया कि मैं जानता हूं तेरे और इसके बीच नाजायज ताल्लुकात हैं, तभी तो तू इसकी तरफदारी करता है। और फिर वालिद को भी लातों से मारना शुरू कर दिया। जब वो वालिद को मार रहा था तो बीवी सामने आ गई और बच्चों के वास्ते देने लगी कि खुदारा इनको मत मारो, ये तुम्हारे बाप हैं। मैं तो उनको अपना सगा बाप समझकर खिदमत करती हूँ, मगर इसने कोई हया ना किया और बीवी को ठोकर मारी तो वो दूर जा गिरी और वो बाप को मारने लगा। इस बेचारे बूढ़े में कहाँ इतनी सक्कत थी कि वो मार को बर्दाश्त कर सकता। वो गिरा और बेहोश हो गया। दोस्तों, वो शख्स डर गया कि इसका बाप शायद मर गया है। उसने बीवी को बालों से घसीटकर कमरे में बंद किया और घर के पिछले हिस्से में जाकर गड्ढा खोदने लगा। ये बदबख्त उस वक्त इंसान नहीं, शैतान बना हुआ था, जो भूल गया था कि अपने नेक इबादत गुजार बाप पर तोहमत लगाकर मार मार कर अब क्या करने जा रहा है। उसने गड्ढा खोदा और बाप को घसीट कर लाया और फिर वहीं फेंककर मट्टी डाल गया। बीवी खिड़की से ये सब देख रही थी और बुरी तरह रो रही थी, चीख रही थी और अपने बच्चों के और अल्लाह के नबियों के वास्ते देती रही, मगर उस शख्स ने एक ना सुनी। इसके बाद उसने 3 दिन अपनी बीवी को कमरे में बंद रखा, दरवाजा नहीं खोला। वो चिल्लाती रही और बिलाखिर चुप कर गई। इस जुल्म को अपनी आंखों से देखकर उसने फैसला कर लिया था कि वो इस शैतान के साथ अब नहीं रहेगी। वो किसी तरीके से घर से भागी और अपने भाई के घर पहुंची, जो इसी गांव में रहता था। उसने सारा किस्सा अपने भाई को सुनाया। उसके भाई ने गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा किया और उस शख्स के घर का रुख किया। घर के पिछले हिस्से में उनको वो गड्ढा जो उसने मट्टी से भर दिया था वो मिला। उन्होंने फौरन उस कब्र को खोदना शुरू कर दिया और उस शख्स को जब इस तरह से बाहर निकाला तो अल्लाह अकबर के नारे लग गए, जबकि 5वें दिन भी वो बूढ़ा शख्स मट्टी के तले जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी। उन्होंने उसे फौरन गाड़ी में डाला और करीबी अस्पताल लेकर आ गए,
जहां उसको फौरी तिब्बी सहूलियात देकर बचा लिया गया। उसके बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया गया और बाद में उसने बाप से माफी मांगी तो बाप ने उसे माफ नहीं किया और वो बस रोता रहा। दोस्तों, जिसने उसे पाला पोसा, उसकी हर तकलीफ और दुख खुद पर लेकर उसकी हर फरमाइश पूरी करते हुए उसे इस काबिल बनाया हो, उसी शफीक, मेहरबान, नेक, परहेजगार, अल्लाह की इबादत बुजुर्ग बाप पर ऐसा हौलनाक तशद्दुद कि खुदाई भी कांप जाए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि उस बूढ़े बाप को अपने ऐसे बेटे को माफ कर देना चाहिए या नहीं? दोस्तों, ये वाकया सुनकर 1400 साल पहले का एक वाकया याद आ गया। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मेरे वालिद ने मुझे सदमा दे दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिद को बुलाकर लाओ। तो वो उसी वक्त वहां पर तशरीफ लाए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, जब इस लड़के के वालिद जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें कि वो कलमात क्या हैं जो इसने दिल में कहे हैं। जब वो नौजवान अपने वालिद को लेकर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसी से पूछ लें कि मैं इसकी माँ और फूफी के सिवा कहीं खर्च करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस हकीकत मालूम होगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कलमात क्या हैं जो तुमने दिल में कहे और तुम्हारे कानों ने भी नहीं सुनी। और उस शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो बात कानों में भी नहीं सुनी उसकी भी आपको इत्तला होगी। फिर उसने कहा कि मैंने चंद कलमात दिल में ही कहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें भी बताओ। उस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, मैंने दिल में ये कहा था कि मैंने तुझे बचपन में आज़ादी और जवान होने के बाद तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाई तो तुम्हारा सब कुछ मेरी कहानी से था। जब किसी रात तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने रात बेचैनी में गुजारी और बेकरारी के आलम में, मगर ऐसे जैसे कि बीमारी तुम्हें नहीं मुझे लगी हो, जिसकी वजह से तमाम शब रोते हुए गुजर जाती। मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। जब तू समझ को पहुंच गया तो यूं लगा जैसे तू मुझ पर एहसान व इनाम कर रहे हो। अगर तुमसे मिलना हक अदा नहीं हो सकता तो कम से कम इतना ही कर लेते जैसा एक शरीफ पड़ोसी किया करता है। मुझे कम से कम पड़ोसी का हक दे दिया होता। मेरे ही मांगने पर मुझसे बुखल से काम लिया। तेरा माल तेरे बाप का है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों का एहतराम करने और उनका हुक्म बजा लाने की तौफीक अता फरमाए और हमें शैतान के शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।